साथियों ये देखिए हॉस्पिटल मेडिकल के बाहर यहाँ पर प्रीति भोजन लगाया गया। आज साल का चौथा दिन 4 तारीख 4 जनवरी। ये देखिए काफ़ी ठंड यहाँ पे देखने को मिल रही। ये देखिए साथियों आपके सामने सभी ने लंगर लगाया अपनी अपनी तरफ से। ये देखिए सब लोग ये देखिए सब लोग अपनी अपनी तरफ से लंगर लगाया गया। जय श्री राम, हर हर महादेव। साथियों मैं दीपक, आप देख रहे प्रदेश भूमि पल पल की अपडेट। साथियों इस वक्त हम लोग पहुंचे जीएमसी हॉस्पिटल और आपने देखा हर संडे को ये 3 संगठन हमने देखे यहाँ पर अलग अलग संगठन के, और प्रीति भोजन और चाय पानी और लंगर का आयोजन किया जाता हर संडे को। और साथ में हमने देखा दूर दूर की तरह ये लोग आते यहाँ पर एक प्रीति भोजन के लिए। तो हमारे साथ मौजूद जैसे मान लीजिए अनिल जी और प्रधान जी और अपने सरदार साहब, ये तीनों मिलजुल कर यहाँ पर एक लंगर का आयोजन किया जाता। हाँ जी, और साथ में इनसे भी थोड़ी जानकारी ले। ये पहले चेयरमैन साहब क्या कहना चाहेंगे? जी हम जो प्रोग्राम यहाँ करते हैं हमें अच्छा लगता है कि जो सारे लोग यहाँ हैं उनको हम अपने हाथ से सर्व करते हैं। हमारा पहला ग्रुप यहाँ सुबह सबसे पहले हम जाते हैं, तो हर संडे को हमारा यहाँ लंगर होता है। बेसिकली हमने ये लंगर शुरू किया है जो अटेंडेंट पेशेंट के गाँव से दूर दराज से लोग आते हैं, पेशेंट लेके आते हैं, रात को यहाँ सोए होते हैं। हमको सुबह उनको यहाँ खाने को कुछ नहीं मिलता, तो हमने ये उस आइडिया से हमने ये ब्रेकफास्ट का प्रोग्राम शुरू किया। और तकरीबन कई सालों से हमारा ये ब्रेकफास्ट का प्रोग्राम, उनको तकरीबन अच्छा ब्रेकफास्ट मिलता है। चने भी होते हैं, 4 साल हो गए ये की हो, तो ये हमें काफ़ी तसल्ली सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हम वो दूर दराज से बेचारे रात को होते हैं तो उनको थोड़ा ब्रेकफास्ट मिल जाता है। ये हमारा एक प्रोग्राम। और एक बात ये भी आपको बताना चाहूँगा कि हमारे साथ अच्छे पढ़े लिखे सारे लोग हैं, और सारे साल की हर संडे की बुकिंग, हर संडे को हम यहाँ करते हैं, सारे साल की बुकिंग पहले से ही हो गई है, तो हम सारा साल ये प्रोग्राम करेंगे। साथियों ये था 2026 का, आज पहला इन्होंने ये लंगर का आयोजन किया। शुरुआत 2025 की आज 4 तारीख। तो हमारे साथ अनिल जी भी, ये भी हर संडे को लगाते हैं यहाँ पर, और इनसे भी थोड़ी जानकारी ले। अनिल जी क्या कहना चाहेंगे? दीपक जी पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। दूसरा सभी देशवासियों को जय श्री राम, वंदे मातरम। दीपक जी जहाँ तक सवाल है हमारा लंगर सेवा का, तो ये पिछले लगभग 10 से 12 सालों से हम यहाँ कर रहे हैं। पहले हमारी लंगर सेवा चलती थी मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल अंदर, फिर वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ ऑब्जेक्शन की तो हम वहाँ से यहाँ आ गए। बाकी हमारा मेन जो विचार है यही है कि रात को कोई गरीब सो जाए लेकिन सुबह गरीब जो कोई भूखा उठे ना। तो सबसे पहले हमारे ये भाई साहब आते हैं यहाँ के, उसके बाद हम आते हैं, फिर हमारे ये बड़े भाई साहब हैं सरदार साहब, ये हमारे बड़े भाई साहब हैं, ये हम साथ मिलकर सब ये लंगर सेवा करते हैं। तो उसमें कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ हर धर्म के लोग आते हैं, सब प्रकार के लोग आते हैं, अपना खाना खाते हैं, चलते जाते हैं। बस यही एक सेवा का कार्य हम छोटा सा सब मिलजुल कर हम कर रहे हैं। साथियों ये थे अनिल जी, ये सब मिलजुल कर ये करते हैं, और इनका हमेशा हमने देखा भाईचारा काफ़ी कायम रहता है। तो हमेशा आज जो पहला दिन 2026 का 4 तारीख, तो थोड़ी सी जानकारी हमारे सरदार साहब से भी लेते, हम इनको भी देखते हर संडे को यहाँ पर आते और एक सेवा के लिए। तो सर क्या कहना चाहेंगे आज? पहले तो आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि हम कोई भी नहीं किसी को खिलाने वाले, सब ऊपर वाले की वो बख्शिश होती है, वरना वो कहते हैं ना कि उसकी रज़ा के बिना पता भी नहीं हिल सकता। हम अगर ये सोचें कि मैं उनको खिला रहा हूँ या उनको खिला रहा हूँ, ये हमारा भ्रम है। एक हम अन्न का दाना भी किसी को नहीं खिला सकते। बस यूँ ही हम अपनी सेवा पे निभाते रहें, सेवा करते रहें, दिल से सेवा करते हैं कि और निष्काम भाव से सेवा करते हैं बस। तो सर ये ऐसे ही कंटिन्यू चलेगी अब जब तक उसका हुक्म है सर, जब तक सेहत अलाउ करेगी वैसे ही चलेगी। तो साथियों ये थे अपना सरदार साहब, अनिल जी और चेयरमैन साहब, ये सब लोग हमने देखते हर संडे को यहाँ पर एक सेवा के लिए आते। और क्योंकि इधर कोई भी आता है आपको पता मुसीबत के मारे में आते हैं, तो इसलिए ये लोग हर संडे को सेवा इधर भी करते और बाहर भी करते।
और हमारे साथ कुछ नारी शक्ति बच्चे, इनसे भी थोड़ी जानकारी लिए। बेटा क्या नाम है आपका? श्रद्धा। जय श्री राम, सनातन धर्म की जय। और यहाँ की बात करूँ तो मेरे को यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, हमें यहाँ पे सेवा करने में बहुत अच्छा लगा। आप चाहे कि आप भी हमारे साथ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यहाँ पे लोगों की सेवा कर सकते हैं। अगर किसी का बर्थडे हो, पार्टी हो, तो हम यहाँ पे आके कंट्रीब्यूशन करके योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 10th 10th में। कौन सा स्कूल? परफेक्ट फाउंडेशन पब्लिक स्कूल। ये साथियों, ये 10th के स्टूडेंट्स तो काफ़ी जज्बा एक सेवा का। तो हमारे साथ एक बेटी और भी है। बेटा क्या नाम है आपका? मृगा। जी मृगा। बिगा। ये कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6th। कहाँ से हो? जानीपुर जम्मू। अच्छा, आप भी सेवा करते हो? हाँ जी। जय श्री राम। अच्छा, ये देखो साथियों, आपके सामने अभी ये नारी शक्ति, आने वाले टाइम में यही लोग देश की सेवा करेंगे। तो हम लोग यही चाहते, अच्छे काम में ध्यान दें, और यही सब कुछ आपको पता, यही लेकर जाना सब कुछ। और हमारे साथ कुछ और भी बुजुर्ग, इनसे भी बातचीत करते। जी सर, क्या कहना चाहिए? मैं डॉक्टर गुप्ता हूँ, ये प्रेसिडेंट वुई केयर वेलफेयर सोसाइटी का। ये प्रोग्राम जो हमने स्टार्ट किया था, तो बाकी जगहों में भी आप देखिए, पंजाब में बड़े लंगर लगते हैं, ये सेवा का भाव होता है। तो जम्मू में नहीं था, तो ये हमने शुरू किया 7 साल पहले। तो हमने ये जो टारगेट एरिया था वो हॉस्पिटल चुना, क्योंकि यहाँ पर लोग दूर दराज से आते हैं, पेशेंट्स के अटेंडेंट्स होते हैं, उनको ज़रूरत होती है सुबह ब्रेकफास्ट देने की। तो हमने ये शुरू किया प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम हमारा जो सेल्फ फंडेड है, जहाँ हम किसी से खुद मेंबर जो हैं वही इसको हमारे जो मेंबर हैं वो अपने कोई बर्थडे, अपने एनिवर्सरीज, अपने पेरेंट्स के नाम पे ये यहाँ पे अपना ये लंगर लगाते हैं, पूरी सेवा करते हैं, किसी का बर्थ हो। तो ये सेवा हमारी चल रही है, 7 साल हो गए हम चलाते हुए। तो आगे इसके अलावा हम मेडिकल कैंप भी लगाते हैं, वो सब अर्बन एरियाज़ में लगाते हैं कैंप, वो भी इसी तरह से इसी पैटर्न में चलते हैं। वहाँ फ्री मेडिसिन होती है, तीन कम से कम 3 OPD चलती हैं हमारी वहाँ पे। तो फिजिशियंस होते हैं, मैदानता से आते हैं, आइज़ के हैं वो डॉक्टर सूद आते हैं, उनकी पूरी टीम आती है। इसी तरह ही आर्थो के आते हैं, मेडिकल कॉलेज के कोई सर्जन मतलब आपने ये फिजिशियंस आते हैं। तो इसी तरह ये हमारा ये प्रोग्राम वहाँ चलता है। वो फ्री मेडिसिन होती है, फ्री कंसल्टेशन होती हैं, आई का सर्जरीज होती हैं जो वो भी हम फ्री कराते हैं। सब पेशेंट को वहाँ से उठाते हैं गांव से और यहाँ ला के उनकी सर्जरी करा के उन घर में पहुँचा देते हैं। ये हम सेवा कर रहे हैं। सर जैसे हमने देखा कई लोग हैंडीकैप, कई लोगों को मुसीबत होती, कई लोग प्रॉब्लम में, तो उनको कहाँ पे भेजना पड़ेगा आपके पास? देखिए ये प्रॉब्लम हम लोग तो ये इसमें मेडिकल कैंप की बात ही कर रहे हैं हम, बाकी ये सेवा जहाँ करते हैं। आप जो कहते हैं कि फाइनेंशियल कोई असिस्टेंट, फाइनेंशियली जैसे होता है ना कई लोगों को प्रॉब्लम, कोई मेडिसिन की, कोई राशन की, कोई हैंडीकैप है, उसको कोई जरूरत मेडिसिन हम कोई घर घर में नहीं बांटते हैं, ये हमारा कैंप में आपका जो ट्रेनिंग सेंटर कहाँ भेजना पड़ेगा? कैंप में ही भेजना पड़ेगा, कैंप में ही भेजो, जहाँ हम मेडिकल कैंप लगे वहीं। किसी को ऑपरेशन करना है, कोई ऐसा आदमी है आपकी नज़र में, कोई गरीब है जो ऑपरेशन नहीं करा सकता, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हमारे कैंप में आएँ, रजिस्टर कराएं और हम उसको फ्री आँखों का ऑपरेशन करवाएंगे, जहाँ कोई और भी तकलीफ हो करे। हमारे ये आइए इधर आइए। तो कुछ हमारे साथ मैडम जी भी है, इनसे भी थोड़ी जानकारी ले। जी मैडम जी क्या कहना चाहिए? नमस्कार जी, सबसे पहले आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद, आप यहाँ आए और नए साल की आपको सबको मुबारक। हाँ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें भगवान ने कुछ ऐसी शक्ति दी है और हमें आगे किया है कि आप थोड़ा कुछ करो। हम लोग सारे रिटायर्ड हैं, सभी अपनी अच्छी अच्छी पोस्टों से रिटायर्ड हैं और अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो गए, लेकिन अभी ये है कि हमने अपना अगला जन्म सुधारना है। तो कैसे सुधारना है, तो इसलिए हम लोग, भगवान ने हमें ये मौका दिया है कि आप अपने हाथों से कुछ ना कुछ करो। वैसे तो इंसान तो कुछ नहीं कर सकता, ना ही इस लायक होता है कि वो करे, लेकिन भगवान देता है शक्ति तो इंसान चलता है। तो हम ये सोचते हैं कि यहाँ क्या है कि हमने ये इसलिए स्टार्ट किया था, जो हमारा मेन जो मोटिव था वो ये है कि हॉस्पिटल में लोग इमरजेंसी में आ जाते हैं, बहुत गरीब लोग हैं, एक टाइम का खाना भी उनको नसीब नहीं होता, और जब ये हॉस्पिटल में आते हैं हौश पौश में, तो उनके पास हो सकता है किराया भी ना हो, मरीज़ को लेके आ जाते हैं, बेचारों के पास कपड़े भी नहीं होते। तो हमारा बस एक यही है कि सुबह जो आए तो कम से कम
एक टाइम का हम उसको दें, कुछ खाना खिलाएं तो वो का तसल्ली हो जाए, एक टाइम के उसके पैसे तो बच जाए। तो इतनी सी, हम ज़्यादा तो कर नहीं सकते, लेकिन इतनी सी हमारी इच्छा है कि हम थोड़ा बहुत, कुछ भी ना कुछ, वो तुच्छ मात्र जो कहते हैं ना, हम उसमें उनको दें, उनका साथ दें, उनको उनकी हेल्प करें। हेल्प तो बाकी ये है कि हम यहाँ पुराने कपड़ों का भी लगाते हैं, जूते, कपड़े, ज़रूरत की सब चीज़ें तो यहाँ लगाते हैं कि ये लोग घर से तो कुछ लेके नहीं आए होते हैं, तो कम से कम उनको पहनने के लिए मिल जाए और थोड़ी सी राहत इनको मिले, यही हमारा मोटो है। साथियों ये देखिए आपके सामने काफ़ी अच्छा सोचा इन्होंने, जैसे कई गरीबों को कपड़े की ज़रूरत होती है, कई जूतों की, ये वो भी आयोजन करते हैं कैंप का, और मेडिकल का कैंप का भी ये आयोजन करते, और लंगर की सेवा तो इनकी हर संडे को चलती है। और साथ ही कुछ और भी हमारे साथ यहाँ पे, ये देखिए ये पूरा संगठन इनका यहाँ पर आया हुआ है, सब लोग ये सेवा करते हैं। और आपसे अनिल से भी बातचीत करवाई थी, वो भी हर संडे को यहाँ पर लगाते हैं, उनकी टीम आती पूरी, और कुछ सरदार साहब भी आते, उनके साथ भी पूरी टीम योगदान देती। और इसके बाद हमने देखा जो द्वारकानाथ शास्त्री जी, काफ़ी बड़ा लंगर होता है उनका भी, को 3-4 घंटे वो भी चलता है यहाँ पर। वो यही माना जाता है मंदिरों का शहर जम्मू कश्मीर। और साथियों दीजिए इजाज़त, फिर आपके सामने प्रदेश भूमि हाजिर होगा, पल पल की आपको अपडेट देता रहेगा। इतना ही कहना चाहते थे। जय हिंद, जय भारत। कैमरामैन अनुष्का शर्मा, मैं दीपक।